लूफी गोल्डी रॉजर का बेटा है। तो भाई ये एक थ्योरी है और हमें पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं, क्योंकि हम जब वन पीस देखते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये झूठ सच लगने लगता है। और कभी कभी कुछ सीन्स को देखकर तो यकीन हो जाता है कि हाँ भाई, गोल्डी रॉजर का बेटा एस नहीं लूफी ही है। तो आज की वीडियो में मैं वो सारे सीन और वो सारी डिटेल कवर करने वाला हूँ जिसे देखकर मुझे लगता है कि लूफी का बाप, सॉरी उसका फादर, ड्रैगन नहीं बल्कि रॉजर है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कमेंट्स कर देना वीडियो देखने के बाद, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बात ऐसी है कि हम सबको झूठ बोला गया है कि एस रॉजर का बेटा है और लूफी ड्रैगन का बेटा है, और ये झूठ बोला है मंकी डी गार्प ने, और उसके पीछे भी रीजन है। चैप्टर 551 में जब रॉजर गार्प से मिलने गया तब रॉजर ने गार्प से कहा कि उसे एक बच्चा होने वाला है, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट रॉजर से जुड़ी हर चीज और हर इंसान को खत्म कर रही थी। तो रॉजर ने गार्प पर भरोसा करके उसे अपने बेटे की जिम्मेदारी सौंपी, और क्योंकि गार्प ने भी उसको वादा किया था तो वो अपना वादा निभा रहा है। तो टॉपिक ये है कि रॉजर का बेटा लूफी है, लेकिन गार्प ने सबको मिसलीड किया ये बोलकर कि लूफी उसका ग्रैंडसन है, ताकि वो लोगों को मिसलीड कर सके, यानी हम सबको मिसलीड कर सके और लूफी को बचा सके। जब शैंक्स गमगम फ्रूट लेकर आया था तब वो ये नहीं जानता था कि एस कौन है, और लूफी ने गलती से वो फ्रूट खा लिया। लेकिन शैंक्स लूफी को अच्छी तरह जानता है और वो रॉजर के क्रू में भी कई साल रहा है, तो वो रॉजर को भी अच्छी तरह जानता है। मुझे लगता है कि शैंक्स ये समझता है कि उसके कैप्टन का बेटा लूफी है, इसीलिए उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस किया। ये एक एहसान का बदला चुकाना जैसा है, और शैंक्स हमेशा हर मुश्किल वक्त में लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके पीछे भी यही रीजन हो सकता है। ये हो गया एक टॉपिक। अब देखो ये सीन, तो इस सीन में व्हाइट बियर्ड ने एस को ऑफर किया कि वो व्हाइट बियर्ड का क्रू ज्वाइन कर ले और उसका बेटा बन जाए। हालांकि एस ने रेसिस्ट किया, उससे कई बार फाइट की और बहुत बार व्हाइट बियर्ड को मारने की कोशिश भी की और आखिर में हार मान ली। हालांकि व्हाइट बियर्ड बुरा इंसान या बुरा कैरेक्टर नहीं है, इसने पहले उसे एक्नॉलेज किया फिर उसको ज्वाइन किया। लेकिन लूफी अगर उसकी जगह होता तो वो कभी भी व्हाइट बियर्ड को ज्वाइन नहीं करता, बल्कि वो व्हाइट बियर्ड से फाइट करके मर जाता, लेकिन वो अपने घुटने नहीं टेकता। और ऐसा ही रॉजर ने भी किया था सेम शिकी के साथ। जब शिकी ने रॉजर को ऑफर किया कि उसके साथ ज्वाइन हो जाओ या मारे जाओ, तो रॉजर ने उससे फाइट करना एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने घुटने नहीं टेके। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या सिमिलर है, रॉजर और लूफी के बीच की सिमिलैरिटीज। सबसे पहले तो दोनों का ओरिजिन सेम है। वन पीस वर्ल्ड का सबसे वीक सी है ईस्ट ब्लू सी, ऐसा खुद वन पीस में कहा जाता है। हालांकि वहां से सभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही निकले हैं। तो रॉजर भी ईस्ट ब्लू से है और लूफी भी ईस्ट ब्लू से है। बात करें पर्सनैलिटी की, तो दोनों का नेचर एक्सट्रीमली चेयरफुल है। दोनों भी हमेशा खुश रहते हैं, कोई गम उनको दुखी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उनको मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों भी चाइल्डिश है, बचकाने हैं, और दोनों को एडवेंचर पसंद है, और दोनों का गोल भी सेम है। रॉजर चाहता था कि वो पूरी दुनिया को समझे, इसीलिए वो लवटेल गया, और लूफी इसलिए लवटेल जाना चाहता है कि उसे सबसे ज्यादा आजादी मिले। दोनों के पास कॉन्करर्स हाकी है, कलर ऑफ द सुप्रीम किंग। दोनों के पास ऑल थिंग्स की वॉइस को सुनने की एबिलिटी है। हालांकि इस एबिलिटी में रॉजर की लेवल थोड़ी अलग है, क्योंकि वो पोनिग्लिफ की आवाज भी सुन सकता था या उसे सेंस कर सकता था। लेकिन लूफी भी सी किंग्स को सुन पाया और जुनेशा को भी, और रॉजर में भी सेम एबिलिटी थी। जैसे ओडेन भी इन आवाजों को सुन सकता था, वैसे ओडेन का बेटा मोमोनोसके भी इन आवाजों को सुन सकता है। तो फिर रॉजर के टाइम भी हम कह सकते हैं कि जैसे रॉजर सुन सकता है तो उसका बेटा लूफी भी इन आवाजों को सुन सकता है। अब है कुछ सिंबॉलिक चीजें, जैसे दोनों के वांटेड पोस्टर सेम बनाए गए हैं, दोनों भी अपने पोस्टर पर स्माइल कर रहे हैं, और दोनों के एग्जीक्यूशन के टाइम भी दोनों ने स्माइल किया था। बात करें जर्नी की, तो दोनों की जर्नी भी सेम है। दोनों भी अपने क्रू मेंबर्स को अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं, और दोनों भी मरीन्स के रूल को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनको मरीन्स की कोई परवाह ही नहीं है। अब इस सीन को देखो, यहाँ एक तरह की फोरशैडोइंग है। इस सीन में चैप्टर 968 में रॉजर ने खुद कहा था कि आज से 20 साल बाद मेरा बेटा आएगा और पायरेट किंग बनेगा। तो ये भी एक तरह का हिंट हो सकता है। तो ये बस एक थ्योरी है जो कि दमदार है और सही भी लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।